हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे करती है? तो ये करती है आपको परावैंगनी विकिरणों से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका शक्ति का मात्रक, मतलब यूनिट क्या है? ठीक है, मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या है शक्ति की? तो शक्ति की होती है वाट। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे छोटी वाहिका क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी जो वाहिका होती है वो कहलाती है आपकी कोशिकाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका फोर्थ क्वेश्चन, एक मोटर वाहक का पीछे की चीज़ों देखने वाला दर्पण मतलब होता है आईना। ठीक है, मतलब मिरर कैसा होता है? तो जो मिरर लगता है वो लगता है इसमें उत्तल मिरर। ठीक है, एक मोटर वाहन या किसी के पीछे जो मिरर यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका उत्तल मिरर। ठीक है, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। ठीक है, पहला होता है कॉनकेव, ठीक, और कॉन्वेक्स। ठीक है, हिंदी में होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण किसके लिए यूज़ होता है? तो उत्तल दर्पण होता है आपका गाड़ियों के जो पीछे जो मिरर लगता है उस चीज़ को देखने के लिए यूज़ होता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से होता है आपका प्रोटीन। ठीक, सिक्स क्वेश्चन है, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है आपका आयरिस करता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेत्रदान के समय आँखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान जब हम करते हैं तो पूरी जो पुतली होती है वो पूरा दान नहीं किया जाता है, उसमें जो कॉर्निया होता है, ठीक है, सिर्फ उसको दान किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका एट्थ क्वेश्चन, मनुष्य की आँखों में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक, प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज। तो जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? तो जो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो जो इमेज बनती है वो बनती है वास्तविक और उल्टी, मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आपका नाइन्थ क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो जो परमाणु होता है, ठीक, परमाणु के नाभिक में, ठीक है, ये परमाणु है, परमाणु के जो नाभिक में यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे और इलेक्ट्रॉन को हम करते हैं E से, ठीक, नेगेटिव E से। आगे चलते हैं। आगे है आपका 10th क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। ठीक, तो प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वो होता है आपका दूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 10th क्वेश्चन, प्रत्यवर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है आपके रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, मतलब रेक्टिफायर के द्वारा से बदला जाता है। कई लोग इसमें ट्रांसफार्मर लिख के आ जाते हैं, पर ट्रांसफार्मर गलत होता है। ठीक है, AC करंट को DC में चेंज करना है, ठीक, तो करा जाता है रेक्टिफायर के थ्रू। आगे चलते हैं। आगे है आपका 12th क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता, ठीक, ये आर्द्रता है, ठीक, टाइप में आर्द्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइयोमीटर का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका 13 क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो जो हाइड्रोजन बम आधारित है तो ये है नाभिक के संलयन पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो जो ध्वनि की तीव्रता मतलब साउंड को मापने की जो इकाई है वो है आपकी डेसिमल। ठीक है, साउंड को किस में नापा जाता है? तो डेसिमल में नापा जाता है और डेसिबल में नापा जाता है। आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको ही पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।